आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो इसका डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोई इक्वेशन यदि एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करेगा, मतलब रखेगा, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे sin x प्लस tan स्क्वायर x बराबर 3 cos x, इस तरह का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। 2 sin x बराबर होना चाहिए 0, इस तरह का, या फिर 2 cos 3x बराबर 4 tan x, किसी तरह का इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब इन्वॉल्व होना चाहिए। इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन और रूट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं sin x बराबर 1/2 है, तो हम लोग सोचें कि x के हम क्या पुट करेंगे ताकि इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो वैसा x का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्यूशन या फिर रूट। इसका मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ द x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग जानते हैं पाई बाय, अगर हम लोग लें 6 दैट इज 30 डिग्री, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। या फिर हम लोग x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लें, फिर भी इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो ये सब क्या है? इसका सॉल्यूशंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन एक बार पाई बाय 6 हुआ, एक बार 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हुआ, मतलब करेंगे मतलब एक बार 30 डिग्री हुआ और एक बार क्या हुआ 360 जोड़ 30 डिग्री, कहने का मतलब 390 डिग्री आया। तो वैसा सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई इसी के बीच में रह जाए, कहने का मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, 360 डिग्री नहीं हो सकता है, 0 डिग्री से 360 डिग्री का बीच में अगर कोई सॉल्यूशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दो सॉल्यूशन अंडर 0 and 2 pi, 0 कैन बी इंक्लूडेड बट 2 pi इज नॉट, 2 pi इज एक्सक्लूडेड। तो उस तरह सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्लस 360 डिग्री से आगे वाला भी सॉल्यूशन, पीछे वाला भी सॉल्यूशन, कहने मतलब माइनस वाला भी, कोई भी सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई भी टाइप का सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, चाहे वो 360 से आगे हो या फिर नेगेटिव एंगल हो या फिर पॉजिटिव एंगल हो, किसी प्रकार का भी एंगल हो, उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पेरियोडिक होता है। कुछ समय कुछ अंतराल के बाद क्या करता है? वो फिर से उसी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा साइन का, सेकंड क्वाड्रेंट में भी वही सब वैल्यू आएगा, साइन में चेंज हो सकता है, संभावना है। थर्ड में भी वही सब होगा, साइन में चेंज हो सकता है, संभावना है। फोर्थ में भी वही सब वैल्यू आएगा, संभावना है साइन चेंज होने का, और कुछ अंतर नहीं आता है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी को समझने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ। अब इधर में हम a b का मान कुछ भी रखें, सेम टू सेम इधर भी रखें, तो हमेशा क्या होगा? वो इक्वल होगा। मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि a का मान हम यही पुट कर सकते हैं या फिर यही पुट कर सकते हैं, कि a का मान 1 ही पुट कर सकते हैं, 2 ही, मतलब नो रेस्ट्रिक्शन। मतलब a और b दोनों इंडिपेंडेंट, कुछ भी वैल्यू इधर पुट करेंगे और वही वैल्यू इधर पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ ये 7 करेंगे इधर भी तो 7 ही ना पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये तो यहाँ भी ये है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जिस भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, अगर वो अंडर रेस्ट्रिक्शन में नहीं है कि इस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो उस तरह का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे इसमें कुछ भी पुट कर देंगे ए बी के जगह में, हर बार बराबर आएगा। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? हम लोग पढ़े sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। x का मान कुछ भी पुट कर दें, हमेशा उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब x के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ये एक आइडेंटिटी हो गया। उसी तरह जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जिसमें x का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोल देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कि हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने में इसका हेल्प लेंगे हम लोग। अगर sin थीटा बराबर 0 है, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा का मान क्या है? 0 हो सकता है,
या फिर पाई हो सकता है, या फिर 2 पाई हो सकता है, या फिर 3 पाई हो सकता है, इसे करके चलते जाएगा, या फिर माइनस पाई हो सकता है, या फिर माइनस 2 पाई हो सकता है, ऐसे करते करते चल जाएगा। किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जब भी ऐसा रहेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पर जो है n जितना भी लिखेंगे सब n जो है इंटीजर में बिलोंग करेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास cos थीटा। अगर cos थीटा 0 हो जाए तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का मान 0 कब कब होता है, एक तो होता है पाई/2 में, नेक्स्ट कितना 3 पाई/2, जितना ऑड मल्टीपल्स है पाई/2 का ऑड जितना मल्टीपल्स है सब में वो 0 होता है। ऐसे करते चलते जाएगा। उसी तरह लेफ्ट माइनस पाई/2 माइनस 3 पाई/2, ऐसे करते करते चल जाए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया 2n+1 पाई/2, n का मान सब जगह इंटीजर रहेगा। तो किसका मान होगा, ये होगा मेरा थीटा का मान होगा। उसी तरह tan थीटा बराबर 0 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा जिस पर 0 हो जाएगा उस पर जो है tan थीटा भी 0 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई। ये हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। इसमें देखते हैं कि थीटा का मान, थीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा। इस तरह का इक्वेशन आ गया तो क्या करते हैं, sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0। sin c माइनस sin डी का फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि 2 0 हो नहीं सकता है इसलिए यही सब 0 होगा। इसका मतलब हो गया cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, हम लोग देखेंगे cos थीटा इक्वल टू अगर 0 रहता है तो इसका मान कितना होता है 2n+1 पाई/2, ये हो गया। और जब साइन थीटा का मान 0 होता है, थीटा का इतना सारा पार्ट है तो ये क्या होता था थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, जहां पर n बिलोंग्स करेगा इंटीजर में बिलोंग करेगा। अब और है, और का मतलब होता है यूनियन, दोनों को यूनियन कराएंगे। पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर में, ये तो 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आया 2n पाई प्लस पाई आ गया। इसका मतलब थीटा इक्वल टू आ गया 2n+1 पाई माइनस अल्फा हो गया। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। उसी तरह सेकंड पार्ट और वाला पार्ट में जो है वो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब इसको देखते हैं, इसको तोड़ेंगे। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि n का मान मेरा किसमें बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे करते करते पुट करते जाएंगे। यहाँ पर थीटा इक्वल टू मेरा क्या क्या आएगा, थीटा इक्वल टू सेट बन जाएगा। जब 0 होगा तो मेरा कितना हो जाएगा, जब 0 होगा तो मेरा होगा पाई माइनस अल्फा। जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा। उसके बाद जब -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। ऐसे करते करते उस तक 2 भी रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो क्या मेरे पास आएगा 2 4 6 5 पाई माइनस अल्फा। -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 पाई माइनस अल्फा। ऐसे करते करते ये सेट मेरा बनते जाएगा। इस तरह इस सेट को अगर तोड़ेंगे हम लोग, इस सेट को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो n का मान तो यहाँ 0 प्लस -1 ऐसे करते करते पुट करते जाएंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये सिंपल अल्फा हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 0 प्लस अल्फा, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस अल्फा, कोमा -1 पुट करेंगे तो -2 पाई प्लस अल्फा। ऐसे करते करते चलते जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि पाई के साथ कोई इवेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, ये भी इवेंट नंबर है, अगर पाई के साथ कोई इवेंट नंबर मल्टीप्लाई है, ये नेगेटिव इवेंट नंबर है, ये पॉजिटिव इवेंट नंबर, पाई के साथ इवेंट नंबर अगर कोई मल्टीप्लाई है तो हमेशा क्या हो रहा है, अल्फा के साथ हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है +1, देख सकते हैं +1। और जब भी पाई के साथ ऑड नंबर है, 1 नेगेटिव वर्ड या पॉजिटिव वर्ड जब भी मल्टीप्लाई है तो नेगेटिव नंबर है, जब भी मल्टीप्लाई है तो उसके साथ क्या है, अल्फा के साथ कितना मल्टीप्लाई है -1 मल्टीप्लाई है। और हम लोग जानते हैं कि -1 टू द पावर
अगर ऑड रहेगा तो उसका मान हमेशा -1 आता है, और वही चीज अगर -1 की पावर अगर इवन रहेगा तो हमेशा +1 आता है। तो इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग कंबाइन करें, एक साथ लिखना चाहेंगे, मतलब यूनियन कराएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स कौन सा से, यहाँ पर हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। कैसे ये चीज कैसे हो जाएगा, यहाँ पर n बिलोंग टू करेगा मेरा इंटीजर में बिलोंग करेगा, n की जगह मान लीजिए हम लोग 1 रखें, 1 क्या है ऑड नंबर है, यहाँ रखेंगे ऑड, यहाँ -1 हो जाएगा, तो दिस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा यहाँ पर है। अगर इवन रखा 2 पाई तो माइनस अल्फा 2 प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 पाई प्लस अल्फा, n का मान 0 रखा, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, मतलब 0 प्लस अल्फा आ गया, मतलब दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन ये मेरा आ गया। इस सब को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो फिर से वो सिमिलर प्रोसेस हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग करेंगे तो -2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। क्योंकि -2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, मतलब पॉसिबिलिटी यही दोनों का 0 का होने का है, इसका मतलब द पॉसिबिलिटी, द ओनली पॉसिबिलिटी इज ईदर sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग पहला कंडीशन हम लोग जानते हैं, जब भी ऐसा कभी कंडीशन होता है तो ये n पाई के बराबर होना पड़ेगा, थीटा जो भी जितना बड़ा थीटा है सबको n पाई के बराबर होना पड़ेगा। द सिमिलर केस विल हैपन विथ द सेकंड पार्ट n पाई, ये आ गया। अब वहां से हम लोग पहला पार्ट से निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग निकालेंगे, तो फर्स्ट पार्ट से हमारा क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई, दिस इज 2n पाई माइनस अल्फा, हाँ बिल्कुल, और दूसरा पार्ट से थीटा इक्वल टू हमारे पास निकलेगा 2n पाई प्लस अल्फा। अब और का मतलब यूनियन, दोनों को यूनाइट करेंगे तो हमारे पास क्या वर्ड विल बी हैव, we will have 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, whereas n belongs to integer। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। चलो, अगर हमारे पास tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो जाए तो इस केस में क्या सॉल्यूशन होगा, तो इसको करेंगे हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा sin अल्फा बाई cos अल्फा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो sin थीटा cos अल्फा sin अल्फा, आई मीन cos थीटा sin अल्फा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, दिस इज sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a plus b, sin a plus b नॉट sin a minus b, so we will have sin थीटा माइनस अल्फा। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ द डिफरेंस फॉर्मूला ऑफ sin, अब हम लोग जानते हैं जब भी sin थीटा बराबर 0 होगा, मतलब sin समथिंग कुछ एंगल बराबर 0 होगा, whenever it happens we know the value of theta must be n pi, it means this indicates the value theta must be equal to n pi plus alpha, whereas n always belongs to integer, जब भी कभी n लिखेंगे n हमेशा इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो मैं 3 पार्ट हम लोग देखें, कुल मिला के हम लोग क्या क्या देखे हैं कि sin थीटा बराबर sin अल्फा रहेगा, cos थीटा बराबर cos अल्फा रहेगा, tan थीटा बराबर tan अल्फा रहेगा, और हम लोग देखे थे कि sin थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर जब 0 रहेगा तब हम लोग को मतलब सब 0 रहेगा, तब क्या क्या सॉल्यूशन होगा। ये सारा मतलब ये इतना सही सारा का सारा क्वेश्चन में बन जाएगा, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग को उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, इफ वी हैव sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन व्हाट वी शैल डू, वी नो इफ both the trigonometric function on either side of equality will be the same function, trigonometric function, it means we have to change cos theta into sin theta, or the second condition may be sin theta को हम लोग चेंज कर दें cos theta में। Two possibilities, it means we know this is sin pi by 2 minus theta, or the second possibility we can do cos pi by 2 minus theta equal to cos theta। दोनों तरीके से हम लोग करेंगे, दोनों तरीके से हम लोग का सेम टू सेम सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग को खाली जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग को इसमें कन्वर्ट करके दिखाना है, उस पर सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि किसी को किसी में भी चेंज करेंगे तो सेम आएगा, जैसे एक ही सवाल को हम दो तरीके से बनाए हैं और दोनों का सॉल्यूशन सेम निकला है।
जैसे sin थीटा इक्वल टू cos अल्फा, हम लोग जानते हैं दोनों तरफ sin है फिर दोनों तरफ cos रहेगा, तो हम लोग जो सॉल्यूशंस हम लोग जो पीछे किए उसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग cos क्या कर सकते हैं, sin पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये sin में आ गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू n बाय n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और जो भी यहाँ पर रहेगा थीटा से हम डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 2, पाई वाला सेक्शन को एक ब्रैकेट में रख दिए, बाकी माइनस 1 टू द पावर n, और यहाँ माइनस 1 यहाँ पर भी है, मतलब माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अल्फा, मतलब थीटा इक्वल टू आ गया सीधा हिसाब n, पाई कॉमन ले ली यहाँ पर बाहर में, n प्लस माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 के पास सिर्फ n है, 2 पर नहीं है, प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अल्फा। अब एक बार क्या पुट किया, एक बार n बराबर 0 पुट किया, जब n बराबर 0 पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा, कैसे, यहाँ से 0 खत्म हो गया, यहाँ 0 1 हो गया, दैट इज पाई बाय 2, पाई बाय 2, यहाँ पर 0 माइनस 1 टू द पावर 1, दैट इज माइनस अल्फा। उसी तरह n बराबर जब हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 1 एंड दिस इज माइनस 1, 1 माइनस हाफ माने हाफ पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 एंड दिस इज 1 1 1 2 माइनस 1 पावर 2 पॉजिटिव, दैट इज सिर्फ अल्फा। तो n इक्वल टू 1 में इतना मैंने पाई बाय 2, इसको शॉर्टकट किया तो पाई बाय 2 प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम लोग जैसे यहाँ पर साइन में चेंज करके किए थे, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ cos में चेंज करके करते हैं। sin थीटा हो गया cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसको sin थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा कर दिए। अब cos में इसका cos, अब जो भी है थीटा है इसको इक्वल टू 2n पाई प्लस जो भी था। अब थीटा को जो है सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज वो इधर आ जाएगा और थीटा उधर चल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग n इज इक्वल टू 0 पुट किए, n इज इक्वल टू 0 पुट किए, पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस अल्फा या फिर प्लस माइनस अल्फा। तो हम लोग यहाँ भी देख रहे वही सोल्यूशन है, यहाँ भी देख रहे वही सोल्यूशन है, खाली दिखने में अंतर आएगा लेकिन बाकी सॉल्यूशन सब मेरा वही है। मतलब कितना भी तरीका से करेंगे बाय द रूल हमको करना है, हमेशा फॉर्मूला यूज करके, तो दिखने में खाली फॉर्मेट अलग अलग आएगा और होगा लेकिन वही सॉल्यूशन। इसका मतलब दिस फॉर्मेट मस्ट बी समहाउ कैन बी मैनिपुलेटेड इनटू दिस फॉर्मेट।